इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी है। दो देशों के बीच जारी इस संघर्ष का अब दूसरे देशों पर भी प्रभाव पड़ने लगा है, और प्रभाव भी ऐसा कि सऊदी अरब और तुर्की अब फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। दोनों देशों ने बयान जारी करके कहा है कि इजराइल पर दबाव बनाया जाए और कड़े प्रतिबंध लगाए जाए। आखिर क्यों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी इस जंग में सऊदी अरब और तुर्की बयान जारी कर रहे हैं? इन दोनों देशों के बीच में आने की वजह क्या है, आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट, मैं हूं आपके साथ अभय। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ा युद्ध अब और गहराता जा रहा है। दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। लगभग 90 लाख की आबादी वाला देश इजराइल अपने दसों तरफ से इस्लामिक मुल्कों से घिरा हुआ है। इजराइल पर फिलिस्तीन और उसके आतंकवादी संगठन हमास द्वारा 5000 से ज्यादा रॉकेट्स दागे जा चुके हैं। जवाब में इजराइल ने चिर परिचित अंदाज और जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म की पॉलिसी को अपनाते हुए हमास के लगभग 25 कमांडरों को मौत की नींद सुला दिया है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुली चेतावनी देते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया है। पर कुछ ऐसे इस्लामिक मुल्क हैं जिन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में बयान जारी किए हैं। ये मुल्क हैं सऊदी अरब और तुर्की। सऊदी अरब और तुर्की की दुश्मनी ऑटोमन साम्राज्य से है कि दोनों सुन्नी मुस्लिम बहुल देश हैं। कहा जाता है कि दोनों के बीच मुस्लिम वर्ल्ड के नेतृत्व की होड़ भी है। एक और जहां सऊदी अरब के पास मक्का और मदीना है, तो तुर्की के पास विशाल ऑटोमन साम्राज्य की विरासत। इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच जारी टकराव को लेकर सऊदी अरब और तुर्की खुलकर फिलिस्तीनियों के समर्थन में बोल रहे हैं। ये दोनों मुल्क इस मौके का फायदा उठाते हुए इस्लामिक देशों की दुनिया में अपना सिक्का जमाना चाहते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोआन सऊदी सरकार की तुलना में रोज फिलिस्तीनियों के समर्थन में थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं। वो हर दिन 3 से 4 बयान जारी कर रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर इस्लामिक देशों के नेताओं से बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति अर्दोआन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी फोन किया और इजराइल को कड़ा सबक सिखाने की बात कही। पर शायद ये भूल गए हैं कि इजराइल वो देश है जो किसी से डरता नहीं है। वो अपनी ही भाषा में जवाब देना जानता है। आप एक मारेंगे, वो 10 मारेगा। इन देशों को यह याद रखना चाहिए कि 1967 में इजराइल ने 6 इस्लामिक मुल्कों को एक साथ 6 दिन के अंदर हराया था। इजराइल इस बार भी इन देशों को वही जवाब देने की ताकत और हिम्मत रखता है। इसलिए खुद पर घमंड करते इस्लामिक देशों को इजराइल के खिलाफ खड़ा होने के पहले एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया फर्स्ट न्यूज।